कि वो पैम्फलेट छपवाए हैं मेरे पिता के नाम पे और इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अमिताभ के लोग के बैनर तले वो वोट मांग रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी की वह राजरप्पा थाने में कि वो रामगढ़ स्थित हमारी एक प्लॉट है जो 2010 से हमारे पास है, उसमें वो रात में आए, ताला तोड़ा, उपद्रव करने की कोशिश की, लोगों को धमकी दी। उसमें एक अरुण कुमार राय रामगढ़ के दलाल हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक चौधरी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे और एक तरह से कहें जेएससीए और झारखंड में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में अमिताभ चौधरी की एक बड़ी भूमिका रही है। कल जेएससीए का चुनाव है और उसे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज जो है बेटे अभिषेक चौधरी और उनके बेटी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। ये आरोप एसके बेहरा टीम पर लगी है। हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, बहन से भी बात करिएगा सर। बिल्कुल, मैं इनसे भी बात करूंगा और आपसे भी बात करूंगा। आपसे शुरू करता हूं, फिर इनसे भी सवाल करूंगा। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल जेएससीए का चुनाव होना है। एक तरफ अजय नाथ शाहदेव की टीम है, दूसरी तरफ एसके बेहरा की टीम है। एसके बेहरा की टीम पर आपने जो आरोप लगाए हैं, हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे कि आज का दिन आपने क्यों चुना? नहीं, आज का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि पत्र कल लिखा गया, और कल पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि परसों हमें ये सूचना मिली कि वो पैम्फलेट छपवाए हैं मेरे पिता के नाम पे और इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अमिताभ के लोग के बैनर तले वो वोट मांग रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, किसी दूसरे मंशा के साथ नहीं किया गया है। लोग अपने विवेक से वोट डालें, लोग अपने विवेक से वोट डालें। जी, तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आपका, आपने कहा कि जो राजकुमार शर्मा है, एसबी सिंह है, उन पर जो आपने आरोप लगाया वो आप बताइए। देखिए, मैंने जो पत्र लिखा उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने संलग्न किए थे, एनेक्सेस के तहत दिए थे। राजकुमार शर्मा जी के खिलाफ 25 अप्रैल 2025 को, यानी इलेक्शन से पहले, जिससे पहले वो कैंडिडेट भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं थी वो कैंडिडेट बनने वाले, उस दिन एक एफआईआर दर्ज हुआ है कि वह राजरप्पा थाने में कि वो रामगढ़ स्थित हमारी एक प्लॉट है जो 2010 से हमारे पास है, उसमें वो रात में आए, ताला तोड़ा, उपद्रव करने की कोशिश की, लोगों को धमकी दी और फिर वापस रांची आए। तो इसके कनेक्शन में एक एफआईआर दर्ज था। उसमें एक अरुण कुमार राय रामगढ़ के दलाल हैं, मतलब ज़मीन के दलाल हैं। कोई बुरे उससे नहीं कह रहा, वाकई में खुद को ज़मीन का दलाल बुलाता है। वो भी कैंडिडेट है मैनेजिंग कमेटी के लिए। तो ये दोनों लोगों का मेरे पिता का नाम का उपयोग करना ये बिल्कुल उचित नहीं था। सिंह पर क्या आरोप लगा? तथ्य के साथ मैंने सब कुछ लिख के अपने पत्र में दिया, एनेक्सेस भी दिए। एसबी सिंह जी एलआईसी के एजेंट होते थे। वो मेरे फादर से जुड़े, धीरे धीरे करके उनके गांव के ज़मीन के, पटना की जो भी उनकी इनहेरिटेड एसेट्स थे, मेरे पिता एक पूर्व ज़मींदारी, मेरे पिता के पूर्वजों की ज़मींदारी थी। ज़मींदारी तो बिहार सरकार के पास चली गई, उसके बाद भी काफ़ी ज़मीन बच गई थी। तो जो बची हुई ज़मीन थी उसके मैनेजर बन के एसबी सिंह पिछले 2010 से 2022 तक उन्होंने काम किया। उसके दौरान अंत में मेरे पिता की तबीयत खराब हुई, उनको एक बहुत सीरियस इलनेस हुई। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एसबी सिंह ने मधुबनी में 52 कट्ठा और दरभंगा में 66 कट्ठा, तो एक जगह 72 कट्ठा, 72 कट्ठा उन्होंने बेची। तो 120 कट्ठा। और हर मेला जमीन किसके थे? किसकी? मेरी वो कैसे बेच दी आपकी जमीन? नहीं, उन्होंने मेरे फादर के लिए दलाली की, बायर खोजे और उनको गुमराह रखा कि इसका असली प्राइस क्या है। असली प्राइस, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, 8.5 लाख रुपए प्रति कट्ठा पे डील हुई है, मुझे बस 3 लाख मिला, 5.5 लाख रुपए एसबी सिंह जी ने रख लिए। और ऐसे एक कट्ठा का मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जैसे दरभंगा की जमीन का कम रेट था, लेकिन ऐसे टोटल मैंने बताया आपको लगभग 120 कट्ठा बेचा गया। तो आप मानिए कम से कम मैंने सारी बात सर लिखी दी है उसमें। आपने ये सारी बात जो है वो अपने लेटर में लिखा है और मेरे पास इसके लिए साक्ष्य भी हैं। ठीक है, आपने साक्ष्य भी दिए हैं और मुझे जो पैसे मिले उसका कंपैरिजन कर लिया जाए। आप ये बताइए अभिषेक जी, आपने ये भी कहा कि एसके बेहरा की जो टीम है वो आपके पिता के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं सर, आप अच्छे काम के लिए मेरे पिता का नाम का उपयोग करें तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे कमरे में बैठे हुए जो उस समय मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे फादर के डेथ के इमीडिएटली बाद कहा था कि स्टेडियम का नाम मेरे पिता के नाम पे करेंगे। अगर उनको इतना मेरे पिता के लिए इतना सद्भावना होती तो आज तक वो वादा उन्होंने पूरा किया होता। तो वो तो उन्होंने किया नहीं, इधर उधर गलत कामों के लिए, मूर्ति के लिए 3 करोड़ की मूर्ति बनाने के लिए कर रहे हैं हमसे बिना अनुमति पूछे। राजनीतिक इलेक्शन में जब सीसीसी या जेएससी का इलेक्शन होता है तो उन्हीं के बैनर छपवा देते हैं, लेकिन उन्हीं की जमीन हथियाने पे लगे हुए हैं आप, है ना। रामगढ़ का क्या मैटर है? उन्हीं के बच्चों को गाली देते हैं आप, उन्हीं के बच्चों के बारे में कैसी कैसी घटिया बात करते हैं आप।
ये बातें कौन कह रहा है? एसके बेरा जी करते हैं? एसके बेरा जी व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते, नहीं। किनके बारे में आप कह रहे हैं? उनके साथ जो भी तमाम लोग जुड़े हैं, जिन्होंने उनको गुमराह करके इलेक्शन लड़वाया है, एसके बेरा जी अच्छे आदमी है, डिसेंट आदमी है। आपने कहा कि जो एसके बेरा की टीम है उन्होंने एक टैगलाइन दिया अमिताभ के लोग, इस पर आपको आपत्ति है? जी आपत्ति है, हमने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर ने संज्ञान लेते हुए उनको निर्देश दिया कि आप नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हमारी बात दुरुस्त थी इसलिए ना, तो उन्होंने ये निर्देश दिया। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? आप आ जाइए इधर। नियति चौधरी मेरी दीदी का नाम। नियति चौधरी, नजदीक आ जाइए आप थोड़ा। आपका क्या तर्क है, आप क्या आरोप लगा रही हैं? जी देखिए, जैसा भाई साहब ने कहा कि किस प्रकार से पिताजी, आदरणीय पिताजी की नाम का, उनकी छवि का दुरुपयोग किया गया है राजनीतिक लाभ के लिए, उसी से हमें अस्वीकृति थी, तो हमने ये मुद्दा उठाया। जी क्या आरोप है, बताइए, 2-4 आरोप बताइए। जी, आरोप मुख्य तौर पे यही हैं कि किस प्रकार जो नामांकन किया गया है एसके बेहरा जी के जो गुट हैं, एसके बेहरा जी व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके गुट में जिन लोगों ने नामांकन किया, जो कमेटी के मेंबरों के लिए जिनका नामांकन है, उनके विरुद्ध हमारे पास आपराधिक गतिविधियों किनके विरुद्ध नाम बताइए? जी, नाम जैसा कि भाई साहब ने भी कहा और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, नाम होंगे उनके राजकुमार शर्मा, उनके विरुद्ध भी हमारे पास हैं, अजय राय जी हैं, उनके विरुद्ध भी हमारे पास हैं साक्ष्य, अरुण राय जी, और जैसा कि भाई साहब ने कहा, दरभंगा के अंदर एसबी सिंह जी ने भी पिताजी के कुछ ज़मीनों के साथ विश्वासघात किया। तो इन लोगों का ऐसे अनैतिक व्यवहार और आपराधिक व्यवहार के बाद उनके नाम का दुरुपयोग करना स्वाभाविक है, किसी भी संतान को स्वीकार नहीं होगा। अभी क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, एक तो हमें इस बात का हम इस बात के लिए आभारी हैं कि इलेक्शन ऑफिसर जिनको हमने पत्र लिखा, उन्होंने संज्ञान लिया और उस गुट को उन्होंने रिस्ट्रेन किया इस नाम का दुरुपयोग करने के लिए, उससे हम बहुत आभारी हैं कि ये प्रॉम्प्ट एक्शन जो लिया गया। आगे की गतिविधि जो हम क्रिकेट के लिए ही प्रतिबद्ध हैं और हम झारखंड में क्रिकेट के उदय के लिए, उसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। नियति चौधरी हैं और एक तरफ अभिषेक चौधरी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, और इन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव अधिकारी जो जेएससीए के हैं, एनएन पांडे, और इन्होंने जो है आवाज़ उठाई है, इन्होंने मांग की है कि इनके पिता के नाम का जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो। और भी तमाम गंभीर आरोप हैं, संपत्ति से छेड़छाड़ का आरोप है, चाहे वो झारखंड में रामगढ़ की बात कर ले व फिर बिहार में 1-2 ज़िले उनका नाम का जिक्र कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अभिषेक चौधरी ने जो आरोप लगाया है वो कहाँ तक सही है और उसके लेकर के जो इन्होंने साक्ष्य दिए हैं उस पर क्या कुछ जो है आगे हो पाता है और इसका क्या असर पड़ता है जेएससीए के चुनाव पर, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। सहयोगी मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, कराची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।